अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्फेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब स्फेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट में अगर कोई ऐसा ऊपर से हम एक ऐसा सॉल्ट डालते हैं जिसमें कॉमन आयन हो उस सॉल्ट से, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको देखना है। समझ में आता है? बड़ा आसान है। देखो स्फेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिए AgCl, आता है समझ में? AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो किसमें टूटेगा? Ag प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। सबको समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ? अभी मैं, क्योंकि ये सॉलिड है ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब मैं इसमें एक ऐसा सॉल्ट डाल रहा हूं जिसमें या तो ये आयन उसके साथ कॉमन होगा या ये आयन उसके साथ कॉमन होगा, ठीक है। कोई भी डाल सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल मान लो ये डाल दिया AgNO3। बाय द वे तुम्हें बता देता हूं, जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, किसी के भी नाइट्रेट। समझ में आता है? किसी के भी नाइट्रेट हो, मेटल कोई भी नाइट्रेट हो, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो तुम लोग ये नोट लगा के लिख लेना, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। all nitrates are water soluble, water soluble, ये पता होना चाहिए, आराम से आसानी से भूल जाता है। समझ में आता है? अभी जरा चेक करो फटाफट, ये पूरा सॉल्युबल है, इसका मतलब किसमें टूटेगा? Ag प्लस में और NO3 माइनस में, एक्वस, ठीक है। अब जरा चेक करो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या हुआ? जैसे मैंने इसको उसके अंदर डाल दिया, इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ गई? Ag प्लस आयन दिखाई दे रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल, जब आप प्रोडक्ट बढ़ाने लग जाओ तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाती है? बैकवर्ड। मतलब क्या निकला? ये तो वैसे ही लीस्ट सॉल्युबल था। बात समझ में आती है? ये वैसे ही लीस्ट सॉल्युबल था, ऊपर से तुमने एक ऐसा एक सॉल्ट डाल दिया जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, तो ये जहां 100 में से 5 ही टूट रहे थे, कॉमन आयन की वजह से 100 में से ओवरकम टूटेंगे। बात समझ में आती है? बड़ा आसान है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या फर्क पड़ेगा? लिखो, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, due to common ion effect, the solubility of sparingly soluble salt decreases। ये तो पहले ही देख चुके हैं बहुत सारे केसेस में। बात समझ में आती है? तो बड़ा आसान था ये, जैसे आपने AgNO3 डाल दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट गई, पहले से कम हो गई। समझ में आता है? अब जैसे एग्जांपल ले लेते, देखो रब कर दो इसको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो जिससे तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा मतलब क्या है। लिख लिया सबने? मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दें, ये नोट कर लेना साइड में, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लिख लिया? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको क्या किया, जरा चेक करो, एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको KSP की वैल्यू गिवन है, किसके लिए? AgCl के लिए मान लेते हैं, ठीक है। और वो कितनी गिवन है आपको? 10⁻⁻10 m², ये गिवन है। समझ में आ गया? अब आपने क्या किया, उस AgCl के अंदर AgNO3 डाल दिया, ठीक है। AgNO3 ऐड कर दिया, और AgNO3 का कंसंट्रेशन जो तुमने ऐड किया वो कितना है? 0.1 है। ये कंसंट्रेशन वाला AgNO3 डाल दिया, तो तुम्हें क्या करना है? नया सॉल्युबिलिटी निकालना, मतलब सॉल्युबिलिटी निकालना है कितना होगा? सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट नहीं, सॉल्युबिलिटी निकालनी है कि सॉल्ट की कितनी होगी। आता है समझ में? ये डालने के बाद क्लियर हो गया? सॉल्युबिलिटी S, अब समझ में आ गया किसकी कैलकुलेशन करनी है? S की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर हुआ? अभी जरा चेक करो फटाफट से, देखो इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो जब आपने नहीं डाला था तब तो AgCl किसमें टूटा था? ये Ag प्लस में और प्लस में Cl माइनस। समझ में आता है? जब नहीं डाला था। लेकिन जैसे आपने AgNO3 नहीं डाला था, तो जरा ध्यान से चेक करो, अगर आप इसका 1 लेते तो ये कितना बनता था? 1। ये भी कितना बनता था? 1। आता समझ में? तो ये कितना बना उस टाइम पे? S। ये भी कितना बनना था? S। इसको S डैश ले लो, नया सॉल्युबिलिटी पूछा आपसे, S डैश।
तो पुराने वाला कितना है S, नया पूछा तो पुराने वाला देखो जब नहीं डाला था सिर्फ पानी में आपने इसको बोला है, तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकल के आती थी KSP which is equals to S square। KSP की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, यहां से S निकाल सकते हो, समझ में आता है। तो वाटर में अब ये तो किस में डाल रखा है, वाटर में, समझ में आता है। तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लो पहले, जब तुमने AgNO3 नहीं डाला है तब की कहानी है। तो तुमने डाल किस में रखा है इसमें, इसको पानी के अंदर, आता है समझ में। तो पानी में S की वैल्यू निकाल लो, तो S की वैल्यू क्या होगी अंडर द रूट KSP। पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी अंडर द रूट KSP। KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 टू पावर माइनस, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ गया 10 टू पावर माइनस 5 m सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन ही तो होती है सॉल्युबिलिटी, और क्या होती है, क्योंकि रूट कर दिया तो स्क्वायर की वैसे ही कट गया ना। आता है समझ में। पानी में अगर देखोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 10 टू पावर माइनस 5 है। लेकिन अभी तुमने क्या किया, इस AgCl को बोल दिया AgNO3 में, जिसमें Ag कॉमन आ गया। बात समझ में आता है। अभी पानी में तो इसकी सॉल्युबिलिटी 10 टू पावर माइनस 5, जब इसके साथ कॉमन आ गया Ag, तो यहां पर कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, जिसको हमने क्या माना है S डैश, उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अभी जरा चेक करो फटाफट। अगर तुमने AgNO3 डाल दिया, ठीक है, AgNO3 तो किस में टूटेगा Ag प्लस में और प्लस NO3 माइनस। अच्छा AgNO3 तुमने कितना कंसंट्रेशन का लिया है 0.1 m का, ये लिया था। तो Ag प्लस कितना बनेगा 0.1 m, NO3 माइनस कितना बनेगा 0.1 m। आता है समझ में। अब तुमने क्या किया AgCl को तोड़ा, AgCl किस में टूटेगा Ag प्लस में और प्लस Cl माइनस। T इक्वल्स टू 0 पर देखो तुम, T इक्वल्स टू 0 पर जरा चेक करो। AgCl तो कुछ होगा, मान लेते हैं अपन ये S डैश था, मानना पड़ता है, मान लेते हैं, कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी S डैश, कंसंट्रेशन इसकी S डैश थी, मान लिया। तो ये कितना बनेगा 0 है बेटा, अभी 0 है तो ऑलरेडी Ag प्लस पहले से पड़ा है इसके अंदर, दिखाई दे रहा है, वो कितना है 0.1 है, ये तो 0 है। T इक्वल्स टू 0 पर जब रिएक्शन हुआ ही तो ये टूटा ही नहीं। ये S डैश है, इसका कंसंट्रेशन, इसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, नया सॉल्युबिलिटी S डैश, कितना टूटेगा T इक्वल्स टू 0 पर S डैश, जबकि ये कितना है 0.1 m ऑलरेडी, ये 0। जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम, तो जरा चेक करो, ये 0.1 m है, दिखाई दे रहा है, ये S डैश था, ये गए यहां से T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, तो 0.1 प्लस S डैश हो गया। पहले S था, यहां पर जरा चेक करो, ये S था तो ये S बनता था, ये S बनता था। अब ये कितना है S डैश, तो कितना बनेगा S डैश प्लस पहले से कितना है 0.1, तो 0.1 प्लस S डैश, ये भी कितना होगा S डैश। आया सबको समझ में। और सबसे खास बात देखो, जरा चेक करो, ये S डैश की वैल्यू बहुत कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। आता है समझ में, बात समझ में आ गई। तो ये S डैश की वैल्यू बहुत कम है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकता हूं 0.1 के बराबर। बात सबको समझ में आ गई क्या, क्योंकि ये पहले ही सॉल्युबल सॉल्ट है, ऊपर से तुमने कॉमन आयन इफेक्ट डाल दिया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो कन्वर्ट होने वाली है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। आता है समझ में। अब यहां से KSP का वैल्यू निकालो इसके लिए, तो KSP का वैल्यू क्या होगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन। आता है समझ में। KSP तो चेंज होने से रहा, KSP की वैल्यू कितनी रहेगी 10 टू पावर माइनस 10। आता है सबको समझ में। Ag प्लस की वैल्यू कितनी है 0.1, दिखाई दे रही है, which is equals to 0.1। Cl माइनस का कितना है S डैश, ये S डैश हमें निकालना था बाय द वे। तो S डैश का वैल्यू कितना आ गया, S डैश इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि 10 टू पावर माइनस 1, तो कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 9। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, दोबारा देख लो। सवाल ये था कि जब तुम AgCl जिसके लिए KSP का वैल्यू दे रखा है, उस AgCl को AgNO3 में डाल दो तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। और हमें पता है कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। बताओ वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी है 10⁻⁵, जबकि इसमें कितनी है 10⁻⁹। कम हो गई ना, देखो बात समझ में आता है, घट गई। पहले तो वाटर में निकाल लो कितनी है। AgCl को अगर पानी में घोलते हैं तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटता। अगर ये S होता तो ये भी S होता, ये भी S होता, KSP निकालते तो S स्क्वायर आता। तो पानी में सॉल्युबिलिटी निकाल ली, S इसको क्या होगा अंडर द रूट KS, वैल्यू निकाल ली। लेकिन अभी तुमने इसको पानी में नहीं डाल रखा, इसको किस में डाल रखा तुमने AgNO3। AgNO3 कितना है 0.1 m,
तो ये भी कितना Ag प्लस कितना निकलेगा 0.1, ये भी कितना होगा 0.1। आता है समझ में? तो पहले से Ag प्लस आ गया 0.1, ये चीज मैं पहले ही करवा चुका हूं बहुत सारे एग्जाम में। अब AgCl टूटा तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अच्छा मैं मान लेता हूं कि इसकी ये इसका कंसंट्रेशन कितना है S डैश, ये सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन होती है, समझ में आता है? अब ये कितना घुलेगा सैचुरेशन में S डैश मान लिया, समझ में आता है? T इक्वल टू 0 पर ये S डैश है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा 0.1, ठीक है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम पर ये S डैश था तो ये कितना बनेगा S डैश, और पहले से कितना है 0.1, तो 0.1 प्लस S डैश, ये कितना होगा S डैश। KSP की वैल्यू निकाल लो इसकी, KSP तो चेंज होता नहीं, तो KSP इसका क्या होगा Ag प्लस और Cl माइनस, ये कितना Ag प्लस जरा चेक करो 0.1, Cl माइनस कितना है S डैश, यहां से S डैश की वैल्यू निकालनी है। मतलब नया सॉल्युबिलिटी क्या होगा आता समझ में, और नया सॉल्युबिलिटी कितना निकल के आया 10⁻⁹। अब कंपैरिजन करो, जब तुम पानी में इसको घोलते हो तब तो है 10⁻⁵, और जब तुमने इसको AgNO3 में जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, समझ में आता है? कितनी हो गई 10⁻⁹। इसका मतलब कॉमन आयन होने से क्या चीज कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बेटा KSP में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, KSP की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि KSP सिर्फ किस पे डिपेंड करती है टेंपरेचर। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया सबको? ये कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक ये लिख लिया सबने, बनाओ।